हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाकर, जैसा कि आपको हर क्लास में समझाते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश सीखने से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि क्या है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो भी शख्स हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पूरे सच्चे दिल से चाहते हैं कि हमें विद्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो और इंग्लिश को सीखना ही चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे चैनल, हम आपको अपने चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री इंग्लिश सिखा रहे हैं। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। जिनको ABCD का भी ज्ञान नहीं होता ना, जिनको ABCD बिल्कुल नहीं आती ना, उनके लिए भी ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नोट्स कर लीजिएगा। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा करके आपको पढ़ाएंगे। जिनको इंग्लिश की बुक पढ़ने से डर लगता है, जिनको इंग्लिश में नाम लिखने से डर लगता है, उनका जो डर है आज की इस क्लास को देखते ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनका डर हमेशा के लिए निकल सके और वो भी इंग्लिश को जीरो से हीरो बन जाए पढ़कर। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे। तब तक आपको बारह खड़ी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप किसी भी वर्ड्स को ना ही लिख सकते हो इंग्लिश में, ना ही पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास में हम आपको ये 12 खड़ी सिखाएंगे। 12 खड़ी के अकॉर्डिंग ही हम आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना बिल्कुल बेसिक से सिखा देंगे। तो सबसे पहले ख के लिए हम क्या लिखते हैं? ख के लिए लिखते हैं KH। क्या लिखते हैं? KH। ख आ खा, तो ख के लिए KH, आ के लिए A लगाएंगे। खी, छोटी ई की मात्रा है, धीरे से बोली जाएगी, तो ख के लिए KH, छोटी ई की मात्रा के लिए आई का यूज करते हैं। खी, खी खींच करके बोली जाएगी, बड़ी ई है, ख के लिए KH और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। नेक्स्ट है खू, ख के लिए KH, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू का यूज करेंगे। खू, KH, ख के लिए बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ख, ख के लिए KH का यूज करेंगे और रे की मात्रा के लिए RI का यूज करेंगे। ख। नेक्स्ट है खे, तो ख के लिए क्या लिखते हैं? KH, ए की मात्रा के लिए A। क्या बन गया? खे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है खाए, ख के लिए KH, आई की मात्रा के लिए AI। खो, ख के लिए KH और आउ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? O। क्या बन गया? खो। खाओ, ख के लिए KH, आउ के लिए AU। खंग, ख के लिए KH, अंग के लिए AN। खह, ख के लिए KH और अढ़ की मात्रा जब आती है तो उसके लिए AH का यूज करते हैं। खह। क्या बन गया? खह। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से ख के बारे में आपने जान लिया। ख के साथ ही आपने इन सारी मात्राओं को भी जान लिया होगा, क्योंकि आ की मात्रा के लिए A लगाते हैं, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटे की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, बड़ों के लिए डबल ओ लगाते हैं। रे के लिए RI का यूज करते हैं, ए की मात्रा के लिए ई का यूज करते हैं, आई की मात्रा के लिए AI का, ओ की मात्रा के लिए O का यूज करेंगे, औ के लिए AU का यूज करेंगे, अंग की बिंदी के लिए AN का यूज करेंगे, अढ़ा की बिंदी के लिए, जो अढ़ा पीछे जो बिंदियाँ लगी होती हैं विसर्ग वाली, उनके लिए AH का यूज करेंगे। देखा आपने। अब इन मात्राओं के साथ में आपने ये जो सीखा, ख का ज्ञान सीखा। अब हम आपको इसी व्यंजन, बिल्कुल व्यंजनों को सारे को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे। हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। सबसे पहले आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश की कोई भी बुक नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपने ये 12 खड़ी सीख ली तो हम गारंटी के साथ कहते हैं इंग्लिश की बुक आप इस कदर पढ़ने लग जाओगे जैसे मान लो जादू ही हो गया हो, फटाफट। तो जो भी शख्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ। इंग्लिश की बुक को बिल्कुल पढ़ने लग जाओ फटाफट। अब है कै के लिए लिखते हैं हम के। ख के लिए KH, ग के लिए लिखेंगे G, घ के लिए GH, अढ़ा के लिए NG। नेक्स्ट है च के लिए लिखते हैं CH,
छ के लिए लिखेंगे CHH, जय के लिए जे, झ के लिए JH, अढ़ के लिए NA। नेक्स्ट है टे के लिए T, थे के लिए TH, डे के लिए D, ढे के लिए DH, अढ़ा के लिए केवल N का यूज करेंगे। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। जो भी बच्चे हमारे क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जो भी शख्स हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं यदि आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आप अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपको उस पर भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है ते के लिए T, थे के लिए TH, दे के लिए D, ध के लिए DH, ने के लिए क्या लिखते हैं, ने के लिए लिखते हैं N। क्या लिखते हैं N। जब तक आप इस बारह खड़ी को नहीं सीखोगे तब तक आप इंग्लिश में कोई भी नाम, कोई भी इंग्लिश वर्ड, अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ पाओगे। नेक्स्ट है पे के लिए P, फे के लिए PH और बे के लिए B, भे के लिए BH, मैं के लिए M और ये के लिए Y, रे के लिए R और ले के लिए L, बे के लिए B, शलजम वाली श के लिए SH और उसी प्रकार से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है षटकोण वाली श है, इसके लिए भी हम SH का यूज करेंगे। ये है दंतस्य से सपेरा वाली से, इसके लिए केवल हम S का यूज करते हैं। है के लिए हम H का यूज करेंगे और छ के लिए KSH का यूज करेंगे। नेक्स्ट है त्रा के लिए हम TR का यूज करते हैं। ये है ज्ञा के लिए हम GY का यूज करते हैं। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो आपने ये सीखी 12 खड़ी। क्या सीखी? 12 खड़ी। अब 12 खड़ी को सीखने के बाद जैसे कि हमने आपको अभी बिल्कुल शुरू में बताया था ख के बारे में, अब इन्हीं ख से लेकर, इन्हीं मात्राओं से लेकर हम आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे नाम हैं जिनको आप आज लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक माध्यम से सिखाएंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता ना उनके लिए भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आपको वीडियो में बीच में भी बताते हैं और लास्ट में भी बताते हैं। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। नेक्स्ट है खेल। अब हम क्या करते हैं? खेल। अब हमने आपको सिखाया था ख के बारे में। ख पर एक ही मात्रा लगी हुई है, आ जाइए यहाँ पर। तो ख पे एक ही मात्रा ये लगी हुई। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं? KHE। क्या लिख रहे हैं? KHE। तो ख ए, तो यहाँ लिखेंगे KHE। अब ये है ले के लिए हमने आपको क्या सिखाया? ले के लिए हमने आपको सिखाया L। क्या सिखाया? L। क्या बन गया? खे। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक ही 12 खड़ी से चुटकियों में आपने नाम लिखना सीख लिया है ना। इसी प्रकार से अब आपको मान लीजिए हिंदी को हम दुक्का देते हैं, साइड कर देते हैं और आपको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे? KH को क्या बोलते हैं? ख। ई को क्या बोलते हैं? ए। एल को क्या बोलते हैं? ले। तो क्या बन गया? खेल। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश को पढ़ना सीख लिया। इसी प्रकार से जब आप इंग्लिश की बुक को पढ़ोगे तो ऐसे ही अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ा जाता है, जैसे कि हिंदी में कैले, कल, मेल, मल, कमल, है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हमें ऐसे ही पढ़ना होता है कि एस से ख, ई से ए और ले से एल। तो क्या बन गया? खेल। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है खीरा। ख पे बड़ी ई की मात्रा है, आइए दिखाते हैं। ख पे बड़ी ई की मात्रा के लिए हमने क्या लगाया? ख पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करेंगे। KHEE। क्या लगाएंगे? KHEE। तो ख के लिए KH, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और रे के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? रे के लिए लगाएंगे R। क्या लगाएंगे? R। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? हमने आपको बताया था जहाँ पर भी आ की मात्रा है वहाँ ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो क्या बन गया? खीरा। क्या बन गया? खीरा। नेक्स्ट लिखा हुआ है खिलौना। क्या लिखा हुआ है? खिलौना। तो ख पे छोटी ई की मात्रा है, ख पे छोटी ई की मात्रा है तो KHI। क्या लगाएंगे? KHI। ख के लिए KH, छोटी ई की मात्रा के लिए I। खी। ले के लिए L। औ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? जहाँ पर औ की मात्रा आ जाए उसके लिए AU लगाएंगे। क्या लगाएंगे? AU लगाएंगे। तो खीलो। अब ने के लिए क्या लगाएंगे? ने के लिए लगाएंगे N। क्या लगाएंगे? N। ने। आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? खिलौना। क्या बन गया? खिलौना।
उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है खीर। अब ख पे क्या है, बड़ी की मात्रा, ख पे बड़ी की मात्रा है तो के एच डबल ई लगाएंगे, के एच डबल ई। ख के लिए के एच, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और रे के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, रे के लिए आर। क्या बन गया, खीर। क्या बन गया, खीर। नेक्स्ट लिखा हुआ है खुशबू। अब ख पे क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, क्या है, छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, यू, के एच यू। ख के लिए के एच, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, और शलजम वाली श के लिए क्या लगाएंगे, एस एच। क्या लगाएंगे, एस एच। क्या लगाएंगे, एस एच, खुश। अब बै के लिए क्या लगाएंगे, बै के लिए लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे, बी। और बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ओ। क्या लगाएंगे, डबल ओ। क्या बन गया, खुशबू। क्या बन गया, खुशबू। नेक्स्ट लिखा हुआ है खोना। तो ख ओ, ख पे ओ की मात्रा है, ख पे ओ की मात्रा है तो ख के लिए के एच, ओ की मात्रा के लिए ओ। क्या बन गया, खो। के एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, और न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, खोना। क्या बन गया, खोना। नेक्स्ट लिखा हुआ है खजाना। तो ख के लिए हम क्या लगाते हैं, ख के लिए लगाते हैं हम के एच। क्या लगाते हैं, के एच। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे। ख के लिए के एच, ख के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। जय, जय के लिए क्या लगाते हैं, जय के लिए लगाएंगे जे। क्या लगाएंगे, जे। खजा, आ की मात्रा है, ए लगाएंगे, और न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, खजाना। देखा आपने कितनी अच्छी तरीक़ा से केवल एक ही बार खड़ी के माध्यम से आपने इन सारे वर्डों को, हिंदी के जो वर्ड देख तो लीजिए, हिंदी के वर्डों को आपने इंग्लिश में चेंज कर लिया है ना। जब आपने इंग्लिश में चेंज कर लिया हिंदी के वर्डों को बारह खड़ी से, तो आपके सामने यदि इंग्लिश लिखी हुई आ जाए तो आप इंग्लिश को भी पढ़ सकते हो जोड़ जोड़ कर। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी काम को करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम से होती है, लेकिन जब धीरे धीरे हम उस काम को करने लग जाते हैं तो हमारी हैबिट्स बन जाती है और हम बहुत ही अच्छी तरीके से करने लगते हैं। उसी प्रकार से जब आप इंग्लिश को स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा शुरू में ऐसा लगेगा कि हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यदि आपने मन बना रखा है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, और अगर सीखनी ही है तो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सको। नेक्स्ट लिखा हुआ है खो। तो ख के लिए के एच का यूज करते हैं, ओ की मात्रा के लिए लगाते हैं ओ। तो क्या बन गया, खो। ख के लिए के एच, और ओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ओ। क्या लगाएंगे, ओ, खो। पे के लिए क्या लगाएंगे, पे के लिए देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, पे के लिए लगाएंगे पी। क्या बन गया, खोप। क्या बन गया, खोप। अब अड़ा, अड़ा के लिए लगाएंगे डी, डी। क्या लगाएंगे, डी। लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो आई का यूज करते हैं। तो क्या बन गया, खोपड़ी। क्या बन गया, खोपड़ी। उसी प्रकार से देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक ही बारह खड़ी के माध्यम से आपने इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख लिया। यदि ऐसे कोई भी वर्ड हो आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो, कोई भी XYZ हो, है ना। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है उनका इंग्लिश का डर निकल सके और वो भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।